वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा प्रश्न क्या दिया? प्रश्न दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा? ठीक, उसका वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, तो पहले शर्त अनुसार हम देखते हैं क्या लिखा है। लिखेंगे पहले, यानी कि पहले शर्त अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी कि ये तो हो गया हमारा। पहले से मान लेंगे, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हो जाएगा हमारा? x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? उसकी पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र की आयु, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? y हो जाएगा। तो ये क्या कहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो यानी पहले ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर थोड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। क्या कहा है? 5 वर्ष बाद। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये तो हो गया जैकब की आयु, और उसके पुत्र की आयु ये हो गया। ठीक है, क्या बराबर उसकी पुत्र की आयु। तो क्या कहा है? 5 वर्ष बाद, यानी कि क्या हो जाएगा? बाद का मतलब होता है प्लस लगता है। ठीक है, तो 5 ऐसे यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इसमें भी जोड़ देंगे और इसमें भी जोड़ देंगे, उसके पुत्र की आयु में भी जोड़ देंगे। अब क्या कहा है? 5 वर्ष बाद, तो ये तो हो गया जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी जो कहा है इसमें कि जैकब की आयु जो है उसके पुत्र से 3 गुनी है, यानी कि 3 गुनी जो पुत्र की आयु है वो मतलब जैकब की आयु से 3 गुनी, तो ये 3 गुनी होगा। तो इसके ये 3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आप दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब इसे क्या करते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x+5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3y, 3y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। अब देखिए 3y को इस तरफ भेज देंगे, 5 को इस तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? x - 3y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 15 - 5 हो जाएगा। ठीक है, 15 माइनस जब 5 हो जाएगा तो x, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, x - 3y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, और ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आते हैं दूसरे शर्तानुसार, देखते हैं हमारा क्या लिखा है। ठीक है, दूसरे शर्तानुसार देखिए क्या लिखा है। थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए दूसरी शर्तानुसार क्या कहा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी कि यहाँ पर ऐसे थोड़ा बगल में कर लेते हैं। ये देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या कहा? जैकब की आयु। तो 5 पहले जैकब की आयु ये हो गया, और उसके पुत्र की आयु ये हो गई इस तरफ। ठीक है, उसके पुत्र की आयु हो गया। क्या कहा? 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का मतलब होता है माइनस लगता है। ठीक है, माइनस हो जाएगा इसमें। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 सब में माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा। अब क्या कहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। ठीक है, तो यानी कि जो जैकब की आयु है और उनके पुत्र से 7 गुनी है, यानी कि जो उनके पुत्र की आयु है वो अपने पिता की आयु की 7 गुनी कम है। तो ऐसे यहाँ पर 7 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब ये इनका 7 गुनी ज़्यादा है तो इसमें 7 से गुणा करेंगे तो यानी कि बराबर हो जाएगा इनका दोनों का आयु। तो ऐसे यहाँ पर जब गुणा सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यानी 7y हो जाएगा, और ये 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, 7×5 = 35 हो जाएगा। अब 7 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x 7y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? -35, और ये क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे इसे यहाँ पर। अब यहाँ पर जब -35 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x - 7y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। ठीक है, -30 हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 मान लिया। अब इसे समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हम? इसी से निकालेंगे। तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम? ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि x कर देंगे यहाँ पर x, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? -30 हो जाएगा। ठीक है, -30। अब -7y को इस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा?
7y हो जाएगा, ठीक, प्लस 7y हो जाएगा। इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसे समीकरण जब 3 मान लिए तो ऐसे लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x के मान को समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर हमारा क्या दिया है, -30 दिया है, और यहाँ पर प्लस क्या दिया है, 7y दिया है, ठीक है। 7y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -3y बराबर 10 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 हमारा ये दिया था, तो देखिए x के जगह पर केवल हम यही x का मान रख दिए, और बाकी हम देखिए 3y -3y ऐसे लिख दिए और 10 ऐसे लिख दिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -30 को इस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7y -3y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10, और ये -30 इधर आएगा तो यानी कि +30 हो जाएगा, ठीक है, +30 हो जाएगा। अब देखिए 7y में से -3y घटेगा, यानी कि 4y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि y बराबर जब 40 और ये 4 यहाँ पर गुणा कर रहा था, क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि इसे काट देंगे, तो यानी कि y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या हो गया, y बराबर 10 हो गया। अब x का y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारा यही दिया है, तो ऐसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x बराबर क्या दिया है, समीकरण 3 -30 दिया है, प्लस क्या दिया है, 7 दिया है, ठीक है। और y का मान कितना आया हमारा, 10 आया है, ठीक है। ऐसे 10 यहाँ पर लिख देंगे। अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर हमारे क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दाएँ 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 70 में से -30 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो जैकब का आयु है कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। और जैकब के यानी देखिए जैकब के पुत्र का आयु हमारा कितना हो जाएगा, x, यानी कि जैकब की आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 वर्ष हो जाएगा, और जैकब के पुत्र की आयु यानी वायु हो जाएगा, यानी 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।